अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू चाइना वाइब्स। आज की इस वीडियो में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसी स्कॉलरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि पीएचडी के लिए है ओनली। और अगर आप पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो ख़ासकर आपके लिए है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप मार्च इनटेक के लिए स्कॉलरशिप्स की कोशिश में हैं तो बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ चाइना में मार्च इनटेक ऑफ़र करती हैं, जिनमें से सबसे टॉप पर ये यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी की एक स्कॉलरशिप है जिसे कहते हैं ली जुआन स्कॉलरशिप, और यूनिवर्सिटी का नाम है शेंजन यूनिवर्सिटी। ये चाइना की बहुत हाई फाई यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। ली जुआन स्कॉलरशिप 3 तरह की स्कॉलरशिप कैटेगरीज ऑफ़र करती है। इस प्रोग्राम इस फर्स्ट क्लास ऑनर प्रोग्राम, सेकंड क्लास ऑनर प्रोग्राम या थर्ड क्लास ऑनर प्रोग्राम आप इसको कह सकते हैं। ये मैं वेबसाइट का लिंक नीचे आपको शो भी करा रहा हूँ, ये मैं दे भी दूँगा। तो इस लिंक पर जाके आपको ये तमाम तर डिटेल्स मिल जाएंगी कि आपने इस पर कैसे अप्लाई करना है, एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट, क्राइटेरिया, सब कुछ क्या होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये स्कॉलर यूनिवर्सिटी 20+ प्रोग्राम्स ऑफ़र करती है। और इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए आपको एक्सेप्टेंस लेटर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है तो आपको एडमिशन नहीं मिलता। जस्ट पीएचडी के लिए ये स्कॉलरशिप ऑफ़र होती हैं। स्कॉलरशिप बड़ी इंटरेस्टिंग है इस यूनिवर्सिटी की। पहले नंबर पे अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आपको जो एक कैटेगरी फ़र्स्ट क्लास है उसके अंदर आपको मंथली स्टाइपेंड 6000 आरएमबी मिलता है, जो कि 500 के बराबर है। सेकंड क्लास में आपको मिलता है 5000, और थर्ड क्लास में आपको मिलता है 4000 आरएमबी पर मंथ स्टाइपेंड पीएचडी के लिए। ये यूनिवर्सिटी का खुद का क्राइटेरिया था, यूनिवर्सिटी खुद सेलेक्ट करती है आपकी प्रोफाइल के मुताबिक आपको कौन सी स्कॉलरशिप ऑफ़र करनी है। दूसरी बात यह कि इसके अलावा भी प्रोफेसर फंडिंग भी इसमें होती है। कम अज़ कम जब आप अपने कोर्स वर्क के बाद प्रोफेसर को ज्वाइन करते हैं तो आपको कम अज़ कम 1200 आरएमबी पर मंथ स्टाइपेंड। लेकिन मेरे वहाँ पर एक दोस्त हैं, मैं उनकी चैट खोल के बैठा हूँ तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैंने उनसे भी ली हैं। वो बता रहे थे कि कुछ स्टूडेंट्स की जो सैलरी होती है, स्टाइपेंड होता है जो प्रोफेसर फंडिंग होती हैं, 3 से 4 हज़ार आरएमबी पर मंथ भी होता है। कम अज़ कम 1200 है, ये तो यूनिवर्सिटी ने मेंशन कर दिया हुआ है। इसके अलावा और क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये यूनिवर्सिटी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें कुछ और स्कॉलरशिप्स हैं जो कि ग्वांगतांग गवर्नमेंट आउटस्टैंडिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप है, जो कि 30,000 आरएमबी पर ईयर आपको मिलेंगे। ये आपकी सिलेक्शन के बाद ये फिर डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं जो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती है। इसके अलावा म्यूनसिपल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स भी होती हैं। जिस तरह अब मेरे अपने जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा हूँ, यूकेएस में हमारा इंस्टीट्यूट, जहाँ पे हमारे वहाँ के लोकल गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें 500 आरएमबी या 1000 आरएमबी पर मंथ स्टाइपेंड मिलता रहता है जब हम वहाँ पर 1 साल गुजार लेते हैं उसके बाद। तो ये लोकल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी होते हैं जो कि शेंजन में भी ऑफ़र हो रही हैं। सिर्फ यही नहीं है, थोड़ी मज़े की इंटरेस्टिंग बातें इस स्कॉलरशिप में ये है, वो कहते हैं जी यहाँ पर जो है 3 और भी स्कॉलरशिप्स होती हैं जो कि ज़ोन 1 पब्लिकेशंस अगर आपकी होती है, क्राइटेरिया है उनका, तो उसके लिए आपको 77,000 आरएमबी, 77K आरएमबी आपको मिलेंगे। अगर ज़ोन 2 के पब्लिकेशन क्राइटेरिया में आप पेपर पब्लिश करते हैं तो आपको 37,000 आरएमबी स्टाइपेंड मिल जाएगा, उसका भी बोनस आपको। ज़ोन 3 में जो सबसे कम है, सबसे कम 17,000 आरएमबी है, इसको आप 40 से ज़रब दे दें, आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये पब्लिकेशंस एज अ फर्स्ट ऑथर अगर आपने पहले मास्टर्स में की हुई हैं या आप उधर जाके शेंजन यूनिवर्सिटी में आप करेंगे तो आपको ये स्कॉलरशिप ऑफ़र होंगी, ये बोनस आपको ऑफ़र होंगे। ये कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन टर्म ऑफ फाइनेंस फंडिंग, इन टर्म ऑफ यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, यूनिवर्सिटी की फैकल्टी और हर हिसाब से। तो इस स्कॉलरशिप की डेडलाइन 30 नवंबर है, इसलिए मैं आपको इस पर अप्लाई करने का तरीका भी इस वीडियो में बताऊंगा कि आपने इस पर अप्लाई कैसे करना है। पोर्टल पर तमाम डिटेल मैं आपको अप्लाई करके अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर इंशाल्लाह वो चीज़ें भी दिखाऊंगा। तो ये स्कॉलरशिप सिर्फ अगेन रिपीट करूँ पीएचडीज़ के लिए है, जबकि सीएससी स्कॉलरशिप्स वगैरह भी ये यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती है जो कि नॉर्मली बाकी अदर प्रोग्राम में होती है। तो इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ और इस तरह की स्कॉलरशिप्स के बारे में आपको चाइना वाइब्स पर मैं इन्फॉर्म करता रहूँगा और गाइड करता रहूँगा। तो चलें अभी स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ कि आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आप शेंजन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएंगे, आपको मैं लिंक में भी दूंगा। वैसे आप गूगल पर डायरेक्टली शेंजन यूनिवर्सिटी लिखेंगे तो आपको इस तरह का पोर्टल मिल जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसीजर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा उसकी वेबसाइट पर। जनरली यहाँ पर सबसे पहले आपको क्राइटेरिया मिल जाएगा, एप्लीकेशन क्राइटेरिया क्या है, आपको अप्लाई करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें दरकार होती हैं। तो आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको तमाम तर डिटेल्स मिल जाएंगी।
सबसे पहले आपको इधर इस पोर्टल पर डिटेल्स मिल जाती हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले बात यहाँ पर ये बताया गया कि 3 से 4 साल का आपका PhD प्रोग्राम है, मैक्सिमम ये 5 साल तक जा सकता है। एज लिमिट आपकी 40 ईयर्स की यहाँ पर बताई गई है आपको, और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफेसर्स की लिस्ट के लिए भी इन्होंने दे दिया हुआ कि ये जी प्रोफेसर्स लिस्ट है, और इसकी डेडलाइन 30 नवंबर है। के लिए आपको ये लिंक भी इन्होंने दे दिया है, lxss.edu. इसके साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन दी गई हैं कि एप्लीकेशन मटेरियल्स में क्या क्या चीज़ें होती है। जिस तरह बाकी स्कॉलरशिप्स के लिए इस चैनल में मौजूद है, ट्रांसक्रिप्ट हो गई, आपकी डिग्री हो जाएगी, आपके पास पर्सनल स्टेटमेंट का होना ज़रूरी है या रिसर्च प्रपोजल का, और साथ साथ रिकमेंडेशन लेटर्स का, एक्सेप्टेंस लेटर जो कि लाजमी है स्कॉलरशिप के लिए, वो भी आपको चाहिए। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल फॉर्म और साथ साथ आपका नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं अप्लाई करने। फिर अब हम आ जाते हैं अप्लाई करने के प्रोसीजर पर। एडमिशन्स के पोर्शन में आप जाएंगे, वहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड प्रोसीजर का मिल जाएगा पोर्टल। सबसे पहले आपको यहाँ गाइडलाइंस दी गई हैं, अप्लाई करने का तरीकाकार सारा कुछ यहाँ पर बताया जाता है। तो हम एप्लीकेशन गाइड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर क्लिक करेंगे। वहाँ पर जाकर ये हमें एप्लीकेशन के पोर्टल पर लेके जाएगा, जहाँ पर जाकर हमने अप्लाई करना है स्कॉलरशिप के लिए। यहाँ पर आपको हर स्टेप के लिए इवन इन फॉर्म ऑफ पिक्चर्स बताया गया कि आपने कहाँ पर कौन सा पोर्शन सेलेक्ट करना है। और ये एप्लीकेशन के लिए उन्होंने जो वेबसाइट दिया है lxs.scu.edu.cn, इस पर जाकर आप अपना अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने के बाद आप अपनी जो है ना एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे। मैंने चूँकि इस पर ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है, तो मैं आप इस पर अप्लाई करके आपको बताता हूँ। ये लिंक आपने सिंपली गूगल पर कॉपी करना है। वहाँ पर जब आप कॉपी करेंगे तो रजिस्ट्रेशन के बाद आपका एप्लीकेशन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जी टर्म्स एंड कंडीशन सबसे पहले आपको वो शो कराते हैं कि जी आपने तमाम अथेंटिक चीज़ें करनी है, आपने ओके करके अब नेक्स्ट प्रोसीजर आपका एप्लीकेशन डायरेक्टली स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सिंपल सा और बहुत शॉर्ट सा, इवन 10 मिनट के अंदर आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपने रजिस्टर करना है एज अ PhD कैंडिडेट। फिर उसके बाद सेमेस्टर का वो ऑटोमेटिकली खुद ही सिलेक्ट कर लेगा। अपना मेजर आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मेजर सिलेक्ट करके भी आप अपनी फैकल्टी ढूंढ सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। जब अपना मेजर सेलेक्ट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा म्यूनसिपल इन्वायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ है, तो इसके साथ साथ ये प्रोफेसर जो इस प्रोग्राम के हैं वो सारे मुझे शो हो गए हैं। तो मैं यहाँ से भी प्रोफेसर फैकल्टी ढूंढ सकता हूँ आराम से। तो प्रोफेसर जिसने आपने एक्सपीरियंस लेटर लिया उसका अपना नाम लिखना है। उसके बाद आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी है कि आपकी नेम, ईमेल, पासपोर्ट नंबर, ये सारी चीज़ें आपने आहिस्ता आहिस्ता फिल करनी है, जो कि मैं अभी हाइड कर रहा हूँ अपनी। सबसे पहले आपकी ईमेल आईडी आएगी, फिर पासपोर्ट नंबर आएगा, फिर आपका नेम आएगा। फिर आपने जो है ना अपनी डेट, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट लिखनी है। ये चीज़ें लिख कर आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पर जैसे ही आप आएंगे, अगले उस पर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में मज़ीद वो चीज़ें पूछेगा। आपकी फ़र्स्ट जेंडर हो जाएगी, उसके बाद आपने इनको डेट ऑफ बर्थ देनी है अपनी। डेट ऑफ बर्थ के बाद आपने अपना कंट्री लिखना है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, एशिया, अफ्रीका, या मोस्टली एशिया से ही मेरी ऑडियंस है, तो आप एशिया सेलेक्ट करेंगे। तो एशिया के बाद आपको अपने कंट्रीज़ की लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। इस तरह अपना कंट्री ऑफ रीजन ऑफ योर बर्थ, वो भी आपका सेम कंट्री है तो वो लिखना है। अगर आगे आपने अपने सिटी का नाम लिखना है जहाँ पर आपकी बर्थ हुई है। मैरिटल स्टेटस आपने अपना यहाँ पर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन में आपने हाईएस्ट एजुकेशन मास्टर लिखनी है, क्योंकि आप PhD के लिए अप्लाई करने हैं। उसके बाद आपने आगे अपना अपने यूनिवर्सिटी का नाम देना है जहाँ से आपने मास्टर्स की है। अगले पोर्शन पे आपने अपना रिलीजन बताना है कि आपका रिलीजन क्या है। तो डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम हमारा रिलीजन है। उसके बाद आपकी ऑक्यूपेशन, आप एज अ स्टूडेंट ही हैं जब आप अप्लाई कर रहे थे मोस्टली, तो आप जिस जगह अपनी स्टडीज़ करें तो उधर आपने अपने इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का नेम भी लिख देना है। जो नेक्स्ट पोर्शन है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, चाइनीज़ लेवल के बारे में पहले पूछेगा, जिस पर आपने नॉर्मल, जनरल वाला, पुअर वाला लिखना है, क्योंकि आपके पास चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं है। जो चीज़ सच है वही लिखनी है, गलत इन्फॉर्मेशन आपने बिल्कुल भी नहीं देनी। HS के लेवल आपके पास नहीं है, HS के स्कोर भी आपके पास नहीं है, तो इसको आप नील कर देंगे। करंट इंग्लिश लेवल पर आपने एक्सीलेंट प्रोफिशिएंसी दिखानी है अपनी। नेटिव लैंग्वेज आपने सेलेक्ट करनी है। सर ऑप्शन आ रहा होगा उर्दू का, तो आपने उर्दू सेलेक्ट करनी है अगर आपकी उर्दू है तो। इसके बाद ये आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर देनी है। इसमें आपका कंट्री है, आपके होम एड्रेस हो जाएगी, या अगर आप ऑलरेडी शेंजन में तो शेंजन का एड्रेस, और अगर आप शेंजन में रहते हैं तो शेंजन का आपका फ़ोन नंबर, और अदर कोई आपका कंटैक्ट है तो वो भी आप इधर डिटेल दे सकते हैं, ताकि यूनिवर्सिटी जब एप्लीकेशन के प्रोसीजर में आपसे रब्ता करे तो वो जल्दी आपसे रब्ता कर पाएँ, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टाइम है इनके सिलेक्शन का। अभी आपने अप्लाई करना है, नेक्स्ट मंथ में सिलेक्शन हो जानी है। इसके बाद अगले पोर्शन में आपने अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड देना है। यहाँ पर एक कंडीशन है कि आपने स्टार्ट फ्रॉम प्राइमरी स्कूल टिल नाउ
तक की डिटेल देनी, यानी आपके पास पहले यहाँ पर प्राइमरी से मुराद आपकी मैट्रिक है, उसके बाद फिर जो है ना यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल मैट्रिक होगी, सीनियर हाई स्कूल आपकी इंटरमीडिएट होगी, उसके बाद बैचलर्स होगा, बैचलर्स के बाद मास्टर्स होगा। ये तमाम डिटेल्स आपने लिखनी है। आपने सेलेक्ट करना है कि जी आपका जूनियर स्कूल कौन सा है, सीनियर स्कूल कौन सा है, कौन से साल में आपने अटेंड किया है, कौन से साल तक आपने अटेंड किया है और कौन से कंट्री में किया है। यहाँ पर तमाम तर डिटेल जिस तरह मैंने अपनी फिल कर दी हुई हैं, सेम ऐसे ही आपने अपने कंट्री की, अपने डिग्रीज़ की डिटेल्स लिख कर नेक्स्ट पोर्शन पर मूव करना है। अगर आपके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस है तो आप वर्क एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप करके नेक्स्ट पोर्शन पर मूव करते हैं, जहाँ पर आप अपने फैमिली डिटेल्स देनी है। फैमिली डिटेल्स में फादर मदर की कंपलसरी यहाँ पर उन्होंने शुरू से ही दी हुई हैं, तो वो लिखनी है आपने। उनकी नेशनैलिटी क्या है, उनकी ऑक्यूपेशन क्या है, उनकी वर्क प्लेस क्या है, उनका प्रोफेशन क्या है, उनका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी। अगर उनका फ़ोन नंबर ईमेल आईडी नहीं है तो आप अपनी या किसी भाई की ईमेल आईडीज़ वगैरह लिख सकते हैं, और 2 से ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स की इन्फॉर्मेशन भी आप चाहें तो पुट कर सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। गारंटियर इन चाइना का पोर्शन, इसका मतलब ये होता है कि आपका कोई चाइना में जानने वाला हो तो आप किसी फ्रेंड की डिटेल्स भी यहाँ पर लिख सकते हैं, या आप अपने सुपरवाइज़र की डिटेल्स डाल सकते हैं जिससे आपने एक्सेप्टेंस लेटर लिया। क्योंकि एक्सेप्टेंस लेटर स्कॉलरशिप के लिए मैंडेटरी है, तो आप यहाँ पर गारंटियर में अपने प्रोफेसर की डिटेल्स डाल सकते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करके अब आप नेक्स्ट पोर्शन पे आ जाएंगे, जहाँ पर आपने वीज़ा इन्फॉर्मेशन डालनी है। अगर आप पहले चाइना में आए हैं तो आपने अपनी तमाम डिटेल्स डालनी है। अगर आप नहीं आए तो आप इसको वैसे स्किप करके नेक्स्ट पोर्शन पर मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट पोर्शन आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। इसमें आपने तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जिसमें आपकी पिक्चर आ जाएगी, आपकी डिग्री आ जाएगी, आपका पासपोर्ट आ जाएगा, आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स आ जाएंगी, आपकी जो है ना एक्सेप्टेंस लेटर आ जाएगा, रिकमेंडेशन लेटर आ जाएगा, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आ जाएगा, उसके बाद मेडिकल फॉर्म और नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड जो कि पुलिस क्लर्क का सर्टिफिकेट होता है वो आपको चाहिए, वो आपने इधर अपलोड करना है। इधर रिज्यूम का ऑप्शन भी आता है। रिज्यूम के लिए इन्होंने अपना फॉर्मेट दिया हुआ है। इधर लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इनके जो सीवी का फॉर्मेट है वो मिल जाएगा। अटैचमेंट में आप क्लिक करेंगे तो वर्ड फॉर्म में आप वो डाउनलोड करके उसको एडिट करके अपना जो है ना रिज्यूम बना सकते हैं। रिज्यूम में कोई ख़ास चीज़ें यहाँ पर नहीं लिखनी, यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स देनी होती हैं, पर्सनल डिटेल्स, और साथ में एजुकेशन मेंशन करनी है आपने अपनी, और या उसको आप सेव करके PDF की शक्ल में फिर आपने इधर अपलोड कर देना है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इनका जो इंटरनेशनल रिज्यूम फॉर्मेट है वो ये है। इसमें अपने बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी होती हैं, आपका कांटेक्ट, आपकी लास्ट डिग्री, आपका एड्रेस और ये सारी चीज़ें, ताकि वो शॉर्ट टाइम में आपको अप्रोच कर सकें, बल्कि लंबी चौड़ी CV की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी प्रोफेसर एक्सेप्टेंस लेटर है तो इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया है ही, उस चीज़ पर डिपेंड करता है सारा। डॉक्यूमेंट्स में अदर्स का ऑप्शन है एंड पे, उसमें आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, कोई आपके पास एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स हैं, एक्स्ट्रा कोर्सेज वगैरह हैं, तो आपने यहाँ पर वो चीज़ें अपलोड करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। एप्लीकेशन को सबमिट करने से पहले वहाँ पर आपको एप्लीकेशन फ़ी भी पे करनी होती है। इस पर आप रेड कलर का लिंक जो आपको नज़र आ रहा है वहाँ पर आप जाकर अपनी एप्लीकेशन फ़ी पे करेंगे और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। वहाँ पर आपको अपनी एप्लीकेशन फ़ी पे करने के बाद आप डिटेल्स डालते हैं। अगर आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करने में कोई मसला आ रहा है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको फ़ायदा होगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो लाजमी कर लीजिए। इस तरह के मज़ीद स्कॉलरशिप्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए चाइना वाइब्स के साथ। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।